कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों को दोहा की एक अदालत ने रिहा कर दिया। इन भारतीयों की रिहाई में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अहम भूमिका निभाई थी और मौत की सजा को जेल की सजा में परिवर्तित करवाया गया था। और ऐसे में देखिए, सैनिकों की वापसी के लिए सरकार ने क्या किया था वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। भारत ने पहले कतर की छोटी अदालत में चिंता व्यक्त की थी, मौत की सजा पर चिंता व्यक्त की थी, इसे गलत बताया था, कानूनी विकल्पों पर विचार करने का वादा भी किया था। भारत ने मौत की सजा के खिलाफ अपील अदालत का रुख किया था और 28 दिसंबर को कतर की अपील अदालत ने सजा को कम किया, उन्हें जेल की सजा सुनाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने परिजनों को आश्वासन भी दिया था। आपने वो तस्वीरें देखी होगी जब मुलाकात की थी परिवार वालों ने विदेश मंत्री से। सभी राजनयिक चैनलों को जुटाएगा और उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। सभी आश्वासन फिलहाल उस वक्त मंत्रालय की तरफ से परिवार वालों को दिए गए थे और सैनिकों की वापसी के लिए सरकार ने जो काम किए वो लगातार आपको फिलहाल बता रहे हैं। और अच्छी खबर फिलहाल अब आयुष वहां से सामने आई। बिल्कुल, देखिए लगातार कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि मौत की सजा सुनाई गई थी और इसको लेकर विपक्ष हमलावर भी था, परिवार के लोग चिंतित थे। खुद बड़े अधिकारियों के बीच चैनल्स पर बातचीत तो चल ही रही थी, लेकिन दोनों देश के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच भी इसको लेकर बातचीत हुई और कतर और भारत के रिश्ते पहले से ही हमेशा बेहतर रहे हैं और उनका असर इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी से जोड़कर देखा जा सकता है। भारत ने हर स्टेज पर इसको लेकर इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मदद की और सबसे बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा गया। मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज से भारत के रिश्ते कितने बेहतर हैं उसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है। और रात के 2:30 बजे दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई और इससे ये भी एक पहलू दिखता है कि 24 घंटे विदेश मंत्रालय की टीम जो है वो लगातार डटी रहती है, काम कर रही होती है। अलग अलग मामले थे, दरअसल पूरा मामला जासूसी से जुड़ा हुआ था। इजराइल की कंपनी थी, उसी से जुड़ा शिप बिल्डिंग का काम था, इनका नेटवर्क था और उसमें जासूसी के आरोप लगे। जासूसी के आरोप में कतर में सीधे मौत की सज़ा है। इन सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद भारत की तरफ से कानूनी मदद दी गई, दरअसल काउंसलर एक्सेस दिया गया। इसके बाद मौत की सज़ा को कम करके आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन भारत इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। भारत ने और प्रयास किया और कूटनीतिक लिहाज से बड़ी जीत, क्योंकि सभी को सुरक्षित वतन वापस आने का एक तरह से रास्ता मिला और परिवार के लोग भी इससे संतुष्ट हैं। हाल फिलहाल के दशकों में भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत अभी नहीं दिखी थी। कई बार जिक्र जरूर होता है कि यूक्रेन रशिया वॉर में भारत ने जिस तरह से अपने देश के बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया, अलग अलग सिविल वॉर्स जैसी सिचुएशन में भी भारत ने अपने लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा एक पहल जिसका अंत एक सुखद रूप में रहा और कूटनीतिक जीत भी ये दिख रही है। शिखा, देखिए, भारत के लिहाज से ये बड़ी कामयाबी से समझ सकते हैं क्योंकि ये कूटनीतिक जीत है भारत की। और कतर में जिस तरीके से नौसैनिकों के लिए ये व्यवहार हुआ, उसके बाद कई तरह के सवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से पूछे गए और सिलसिलेवार तरीके से वहाँ पर मदद पहुँचाने की बात भी कही गई। उच्चायोग की तरफ से जिस तरीके से बातें हुई वहाँ के पहले लोअर कोर्ट में, फिर हायर कोर्ट में, और उसके बाद एक प्रक्रिया को पूरी तरीके से फॉलो किया गया और उस प्रक्रिया के तहत ये वतन वापसी हो रही है उन लोगों की शायद जिनका गुनाह भी वहाँ नहीं था। ये नौसैनिक जिन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे और इजराइल के लिए दरअसल इन पर जासूसी के आरोप थे। ये जो नौसैनिक थे, पूर्व नौसैनिक भारत के, वो दरअसल एक कंपनी के लिए काम करते थे, जिसके बाद उन पर जासूसी का गंभीर आरोप लगा, लेकिन उन तमाम आरोपों को खत्म करते हुए अब उनकी वतन वापसी हो रही है।